नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी के ईसीजी चेंजेस को समझने के लिए दो कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। एबनॉर्मलिटीज चेंबर के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाली वेव में दिखाई देती है। मतलब कि एट्रियल एनलार्जमेंट में एबनॉर्मलिटीज पी वेव में और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में एबनॉर्मलिटीज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दिखाई देती है। पी और क्यूआरएस वेव के एक्सिस जिस साइड की एनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी होगी उसके अकॉर्डिंग राइट या लेफ्ट में डेविएट होते हैं। सो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की एबनॉर्मलिटीज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दिखाई देंगी और क्यूआरएस एक्सिस राइट या लेफ्ट में डेविएट होगा। इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए मैं एक एडवाइस करूंगा कि पहले आप बेसिक्स ऑफ ईसीजी के वीडियोस देख लें, जिनकी लिंक ऊपर दी गई है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे बनते हैं ये देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सेप्टल एक्टिवेशन पहले होता है और सेप्टल एक्टिवेशन का वेक्टर लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड होता है। ये वेक्टर V1 इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड V1 में स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है जो आर वेव होती है। सेम वेक्टर V5 और V6 इलेक्ट्रोड से अवे डायरेक्टेड होते हैं, इसीलिए लीड V5 और V6 में स्मॉल निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है जो क्यू वेव होती है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर V5 इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड होता है। इस वेक्टर के लिए लीड V1 में निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है जो एस वेव होती है। लीड V5 और V6 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है जो आर वेव होती है। लीड V2, V3 और V4 सेप्टल वेक्टर के लिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के वेक्टर के लिए इन लीड्स में बाइफेजिक डिफ्लेक्शन मिलते हैं। लीड V2 से लीड V4 तक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है और निगेटिव डिफ्लेक्शन कम होते जाता है। लीड V3 या V4 में ये डिफ्लेक्शन इक्विफेजिक होता है, जिसे ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। ट्रांजिशन जोन से एस वेव प्रोमिनेंस आर वेव प्रोमिनेंस में चेंज होता है। इस पिक्चर में लीड V3 ट्रांजिशन जोन है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर स्ट्रॉन्गर बनता है और लेफ्ट को शिफ्ट होता है। V5 और V6 इलेक्ट्रोड की तरफ स्ट्रॉन्गर वेक्टर आने से लीड V5 और लीड V6 में आर वेव एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली V1 और V2 इलेक्ट्रोड से स्ट्रॉन्गर वेक्टर अवे जाने से लीड V1 और लीड V2 में एस वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। सोकोलोव लाइन इंडेक्स इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें लीड V5 या लीड V6 के आर वेव का एम्पलीट्यूड और लीड V1 या लीड V2 के एस वेव के एम्पलीट्यूड की एडिशन अगर 3.5 मिलीवोल्ट मतलब स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन के साथ 35 mm से ऊपर है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट है। नॉर्मली आर वेव लीड V5 में टॉलेस्ट होती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्यूआरएस वेक्टर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से लीड V6 एक्सिस से अलाइन हो जाता है, इसीलिए टॉलेस्ट आर वेव लीड V6 में दिखाई देती है। ट्रांजिशन जोन मतलब कि इक्विफेजिक क्यूआरएस राइट में शिफ्ट होके V3, V2 या V1 में भी मिल सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्यूआरएस फ्रंटल प्लेन एक्सिस लेफ्ट को डेविएट होता है। क्यूआरएस एक्सिस 0 डिग्री से -90 डिग्रीज के बीच मतलब कि इस क्वाड्रेंट में होता है। 0 से -30 डिग्री तक के डेविएशन को माइल्ड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। -30 से -90 डिग्री तक के डेविएशन को मार्क लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। अगर क्यूआरएस वेक्टर इस क्वाड्रेंट में कहीं पे भी होगा तो जो कंसिस्टेंट ईसीजी पैटर्न मिलेगा वो होगा प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 1 एंड प्रोमिनेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 3। ईसीजी में प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 1 और प्रोमिनेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 3 ऐसे अपीयर होते हैं कि दे आर लिविंग ईच अदर। ये पैटर्न लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इंडिकेट करता है। जैसा कि हमने बेसिक्स ऑफ ईसीजी में देखा, पर्किंजे फाइबर्स वेंट्रिकुलर वॉल में एंडोकार्डियल सरफेस से एपिकार्डियल सरफेस की तरफ जाते हैं। इम्पल्स को पर्किंजे फाइबर से ट्रैवल करने के लिए लगने वाले टाइम को वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम बोला जाता है। वेंट्रिकुलर वॉल थिकनेस अगर बढ़ती है तो साथ में वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम भी बढ़ता है।
स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस से टिप ऑफ आर वेव के बीच के टाइम इंटरवल वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम इंडिकेट करता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में 40 मिलीसेकंड से ज्यादा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दो टाइप की होती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू सिस्टोलिक ओवरलोड में लेफ्ट वेंट्रिकल को इंक्रीज प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना होता है। ये कंडीशन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा जैसे डिजीजेज में हो सकती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू डायस्टोलिक ओवरलोड में लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्यूरिंग डायस्टोल एक्सेसिव ब्लड आता है। ये कंडीशन माइट्रल वॉल इनकम्पिटेंस, एओर्टिक वॉल इनकम्पिटेंस, सीवियर एनीमिया जैसे डिजीजेज में हो सकती है। ये दो टाइप ईसीजी पे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग फीचर लैटरल लीड्स मतलब कि लीड V5, V6, 1 और AVL में दिखाई देते हैं। सिस्टोलिक ओवरलोड में क्यू वेव का एम्पलीट्यूड कम होता है, समटाइम क्यू वेव डिसअपियर भी हो जाती है। एसटी सेगमेंट अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी के साथ डिप्रेस्ड होती है और टी वेव इन्वर्टेड होती है। डायस्टोलिक ओवरलोड में क्यू वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। एसटी सेगमेंट अपवर्ड कॉन्केविटी के साथ एलिवेटेड होती है। ये एलिवेशन 1 mm या उससे कम होता है। टी वेव टॉल और सिमेट्रिकल होती है। इस ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के चेंजेस के साथ लीड V5 और V6 में क्यू वेव एब्सेंट है। एसटी सेगमेंट अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी के साथ डिप्रेस्ड है। टी वेव इन्वर्टेड है। इसीलिए इस एग्जाम्पल में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सिस्टोलिक ओवरलोड की वजह से है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के चेंजेस के साथ लीड V5 और V6 में डीप क्यू वेव दिखाई दे रही है। एसटी सेगमेंट भी अपवर्ड कॉन्केविटी के साथ स्लाइटली एलिवेटेड है, हालांकि टी वेव टॉल नहीं दिख रही है। इन चेंजेस को देखते हुए ये बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डायस्टोलिक ओवरलोड की वजह से है। नॉर्मली क्यूआरएस वेक्टर V5 इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड होता है और लीड V1 में स्मॉल r और प्रोमिनेंट S वेव मिलती है। जैसे जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की सीवियरिटी बढ़ते जाती है, वेक्टर राइट को शिफ्ट होते जाता है और लीड V1 में R वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाता है। अल्टीमेटली लीड V1 में R पैटर्न या फिर QR पैटर्न मिलता है। सम टाइम Q वेव के बदले R वेव के असेंडिंग लिम्ब में स्लर भी मिल सकता है। ट्रांजिशन जोन मतलब कि इक्विफेजिक क्यूआरएस लेफ्ट में शिफ्ट होके लीड V4, V5 या V6 में भी मिल सकता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में ट्रांजिशन जोन के R और S वेव के एम्पलीट्यूड पिक्यूलियरली काफी बड़े होते हैं। वेक्टर V5 और V6 इलेक्ट्रोड से अवे डायरेक्टेड होने से लीड V5 और V6 में प्रोमिनेंट S वेव मिलती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्यूआरएस एक्सिस फ्रंटल प्लेन में भी राइट को डेविएट होता है। यूजुअली ये शिफ्ट 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच मतलब इस क्वाड्रेंट में होती है। एक्सट्रीम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में एक्सिस 180 डिग्रीज से -90 डिग्रीज तक भी डेविएट हो सकता है। इस क्वाड्रेंट को नॉर्थ वेस्ट रीजन भी बोला जाता है। जब क्यूआरएस वेक्टर 90 डिग्रीज से 180 डिग्रीज के बीच कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, तब जो कंसिस्टेंट ईसीजी पैटर्न मिलेगा वो होगा प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 3 एंड प्रोमिनेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 1। ईसीजी में प्रोमिनेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 1 एंड प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 3 अपीयर होते हैं कि जैसे दे आर रीचिंग टुवर्ड ईच अदर, जो इंडिकेट करते हैं राइट एक्सिस डेविएशन ऑफ क्यूआरएस एक्सिस। जब क्यूआरएस एक्सिस नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब कि 180 डिग्रीज और -90 डिग्रीज के बीच होता है, तब जो मोस्ट कंसिस्टेंट ईसीजी पैटर्न मिलेगा वो होता है प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन लीड AVR एंड प्रोमिनेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 2। इस ईसीजी में लीड AVR में प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ लीड 2 में प्रोमिनेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। ये पैटर्न क्यूआरएस एक्सिस डेविएशन इन नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडिकेट करता है। बट प्रैक्टिस में प्रोमिनेंट पॉजिटिव क्यूआरएस इन लीड AVR का सबसे कॉमन रीजन होता है रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ लिम्ब इलेक्ट्रोड्स। इसीलिए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साइन भी देखना जरूरी है। लीड V1 में QR पैटर्न है, लीड V5 में प्रोमिनेंट S वेव है,
ट्रांजिशन जोन मतलब कि इक्विफेजिक क्यूआरएस लीड V6 में दिख रही है। ये फीचर्स राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इंडिकेट करते हैं। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दो टाइप की होती है। फर्स्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू सिस्टोलिक ओवरलोड, जिसमें राइट वेंट्रिकल को इंक्रीज प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना होता है। ये पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसे डिजीजेज में हो सकती है। इस कंडीशन में प्रिकॉर्डियल लीड्स में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के चेंजेस के साथ टी वेव इन्वर्जन मिलता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू डायस्टोलिक ओवरलोड में राइट वेंट्रिकल में डायस्टोल में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड भर जाता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व इनकम्पिटेंस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जैसे डिजीजेज में हो सकती है। प्रिकॉर्डियल लीड्स में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के चेंजेस के साथ इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मतलब कि RS-R' पैटर्न विदाउट QRS प्रोलॉन्गेशन मिलता है। यहाँ पे लीड V1 में R वेव डोमिनेंस दिख रहा है, मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। बट लीड V5 और V6 में प्रोमिनेंट S वेव नहीं है। लीड 1 और लीड 3 के QRS लिविंग ईच अदर है, जो कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इंडिकेट करते हैं, ना कि राइट एक्सिस डेविएशन। तो क्या सच में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है? अगर लीड V1 को क्लोजली देखें तो स्मॉल R वेव दिखाई देती है, मतलब ये एक्चुअली RS-R' पैटर्न है, मतलब ये ECG राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का है। इस एग्जाम्पल से मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि राइट प्रिकॉर्डियल लीड्स में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के चेंजेस समटाइम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को मिमिक कर सकते हैं। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के ECG चेंजेस को समराइज करें तो QRS एक्सिस का राइट डेविएशन होता है और एक्सिस 90 डिग्रीज टू -90 डिग्रीज के बीच होता है। लीड V1 में R वेव डोमिनेंस होता है। ट्रांजिशन जोन लेफ्ट को शिफ्ट होता है और इक्विफेजिक QRS लीड V4 या बियॉन्ड मिल सकता है। लैटरल लीड्स में मतलब कि लीड 1, AVL, V5 और V6 में प्रोमिनेंट S वेव मिलती है। जो नॉलेज आपने अभी तक लिया उसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि चेंबर एनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी खुद कोई डायग्नोसिस ना होके अंडरलाइंग डिजीज की साइन होती है, जिसे हमें पता करना है। इन ECG चेंजेस को पेशेंट की क्लिनिकल प्रोफाइल के साथ यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट को डिस्निया है और ECG में पी पल्मोनल दिखाई देती है तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा ब्रोंकियल अस्थमा या COPD, और ऐसे पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ ट्रीट करना चाहिए। अगर पेशेंट को डिस्निया है और ECG में पी माइट्रल के साथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद डायस्टोलिक ओवरलोड दिखाई दे रहा है तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है माइट्रल वॉल इनकम्पिटेंस। ऐसे पेशेंट को डायूरेटिक्स के साथ ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ पहली बार प्रेजेंट हो रहा है और ECG में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो मल्टीपल ओकेजन पे हाई ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड का वेट ना करते हुए डायरेक्टली एंटी हाइपरटेंसिव शुरू कर देने चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।